हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल कोचिंग हब। आज हम ट्रायल बैलेंस के दूसरे मेथड के बारे में बात करेंगे। पहला मेथड हम आपको इससे पहले के वीडियो में बता चुके हैं, जो कि हमारा टोटल बैलेंस मेथड था। आज हम जिस पे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जिस मेथड से, वो है हमारा बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो हमारा लेजर अकाउंट है उसका जो बैलेंस बचता है उसके बैलेंस की डेबिट या क्रेडिट पोस्टिंग जो है हम हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट या क्रेडिट साइड में करते हैं। जैसे कि हम हमारा फिर से पहले वाले एग्जाम्पल का लेजर अकाउंट उठाते हैं, तो ये है हमारे रावत का कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल यूजुअली हमारी क्रेडिट ही होती है। तो अगर हम इसका टोटल देखेंगे तो टोटल इसका 60,000 है। ब्रॉड डाउन 40,000 था, 20,000 का हम कैश लाए, तो क्रेडिट साइड में 40,000 की एंट्री हुई है। और डेबिट में क्योंकि कोई एंट्री नहीं हुई है तो इसका टोटल और बैलेंस दोनों सेम ही है 60,000, इसलिए हम इसके क्रेडिट में जो एंट्री करेंगे वो 60,000 रुपये की ही आएगी। डेबिट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए हमारे डेबिट में इसमें कोई एंट्री नहीं आएगी। और वैसे भी इसमें हम बैलेंस की एंट्री लेके चलते हैं तो एक ही एंट्री होती है, या तो डेबिट में होगी या क्रेडिट में। जो भी बैलेंस बच रहा है या तो वो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट होगा, तो इसमें हमें एक साथ दो एंट्री नहीं करनी होती है। तो जो भी उसका टोटल जो भी बैलेंस आ रहा है और जिस साइड का है हमें उस साइड की एंट्री कर देनी है। इसके बाद हमारा जैसे कि अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, रोहन का अकाउंट है। रोहन हमारा क्रेडिटर है। रोहन हमारा क्रेडिटर है और इसका अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल की एंट्री देखेंगे तो वो 60,000 है। और डेबिट साइड में इसने कैश में पेमेंट ऑलरेडी 40,000 कर दी है, तो इसका बैलेंस 20,000 बचा है। और यही बैलेंस जो है हमारा जनवरी में, नेक्स्ट जनवरी में ब्रॉड डाउन हो रहा है 20,000 से। तो यानी कि जो हमारा बैलेंस बचा है वो 20,000 है और वो क्रेडिट साइड का है। तो हम इसके क्रेडिट साइड में जो एंट्री करेंगे वो करेंगे हम कितने की, 20,000 रुपये की इसकी क्रेडिट साइड में हमारी एंट्री होएगी। इसके बाद हमारा अगला ट्रांजैक्शन, अगली एंट्री में हमारा जैसे कि ये मशीनरी अकाउंट है, तो मशीनरी का हमारा जो बैलेंस आ रहा है वो 20,000 आ रहा है। टोटल तो 20,000 है, लेकिन इस पे ऑलरेडी 3,000 का डेप्रिसिएशन लगा है। और इसका साल के एंड तक आते आते जो बैलेंस आया है वो 17,000 हमारा कैरेट डाउन हुआ है। और ब्रॉड डाउन भी जो है हमारा 17,000 हुआ है। 17,000 हमारा यानी कि बैलेंस है, जो बैलेंस ब्रॉड डाउन हो रहा है। और ये डेबिट साइड में है ये बैलेंस, डेट मीन्स कि हमें इसके डेबिट में 17,000 रुपये की एंट्री करनी है। तो हमारा बैलेंस जो ब्रॉड डाउन होता है पूरे ट्रांजैक्शन करने के बाद, और जो जिस साइड का एंट्री है उसी साइड में हमें एंट्री करनी है। अगर ये डेबिट साइड में 17,000 बैलेंस ब्रॉड डाउन हुआ है तो यानी कि 17,000 की एंट्री हमें डेबिट साइड पे करनी होगी। ऐसे ही राहुल है। राहुल हमारा क्या है, डेटर है। डेटर में जो है हमारी शुरू में एंट्री थी हमारी 15,000 की, फिर हमने इसको 60,000 का सामान बेचा तो हमारा टोटल 75,000 था। उसमें से इसने हमें 55,000 की कैश में ऑलरेडी पेमेंट कर दी है। तो जो हमारा बैलेंस कैरेट डाउन आया साल के एंड में वो आया 20,000। और यही बैलेंस कैरेट डाउन फिर हमारा नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन हुआ 20,000 से। यानी कि जो हमारा साल के एंड तक आते आते इसका बैलेंस बचा है वो 20,000 बचा है, और ये ऑलरेडी डेबिट साइड पे है। तो यानी कि राहुल के भी डेबिट साइड में जो एंट्री करेंगे हम, जो हमारा बैलेंस 20,000 बचा है उससे एंट्री करी जाएगी इस 20,000 की डेबिट साइड पे। इसके बाद हमारा सेल्स अकाउंट है। सेल्स हमारी यूजुअली क्रेडिट ही होती है। अगर सेल्स रिटर्न यहाँ पर होती तो हम उसको माइनस कर लेते और उसके बाद जो बैलेंस बचता तो वो हम क्रेडिट में लिखते। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ डेबिट में कोई एंट्री नहीं है तो सीधे सीधे जो हमारी सेल्स का क्रेडिट आ रहा है वो क्रेडिट ही हमारा बैलेंस भी है, और टोटल भी वही है और हमारा बैलेंस भी वही है। तो हम सेल्स के जो क्रेडिट में एंट्री करेंगे वो हम एंट्री करेंगे 70,000 रुपये से। इसके बाद हमारा कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट में हमारी बहुत सारी एंट्रीज़ हैं। जैसे पहले ब्रॉड डाउन हुआ है हमारा, शुरुआत में 15,000 था, फिर कैपिटल के 20,000 आए, फिर राहुल से 55,000 रुपये हमें मिले, सेल्स में हमारे 10,000 कैश की हुई है। इसके बाद रोहन को हमने पेमेंट करी है 40,000 की, वेजिस के 5,000 दिए। तो कुछ इस तरह से करते हैं हम। तो कैश अकाउंट का टोटल तो 1,000 है, लेकिन जो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन हुआ 43,000, और 1 जनवरी 2000 को नेक्स्ट ईयर जब हमने बैलेंस ब्रॉड डाउन कराया तो वो हमारा है 43,000। तो क्योंकि हम ये बैलेंस मेथड से बना रहे हैं तो हमारा बैलेंस जो है वो है 43,000 डेबिट साइड में। तो यानी कि कैश के डेबिट साइड में हम
43,000 की एंट्री करेंगे। क्रेडिट हमारा इसमें खाली रहेगा। तो जो हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ है नेक्स्ट ईयर में, जो भी बैलेंस हमारा 43,000 बचा था, और क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है तो इसलिए हमने कैश के डेबिट साइड में 43,000 की एंट्री करी है। अब हमारा वेजेस अकाउंट है। वेजेस ऑलरेडी हमारा एक्सपेंस है और इसके में सिर्फ एक ही एंट्री है हमारे अकाउंट में, इसलिए हमें बैलेंस से कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक एंट्री है और वो डेबिट साइड में यही हमारा टोटल में भी यही जाएगा, बैलेंस मेथड में भी 5,000 ही जाएगा और ये डेबिट साइड पे है। तो जाहिर सी बात है कि वेजेस के डेबिट साइड पे हम 5,000 से एंट्री कर देंगे। अब हमारा ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है, क्योंकि हमारी मशीनरी पे 3,000 का डेप्रिसिएशन लगा था और डेप्रिसिएशन भी एक तरह का हमारा जो होता है वो एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। तो हमारे डेबिट साइड में इसमें एक ही एंट्री है, वो है 3,000 की। तो यही हमारा बैलेंस है। तो 3,000 जो है वो डेप्रिसिएशन के हमारे डेबिट साइड में हम लिख देंगे, 3,000 से इसकी एंट्री करी जाएगी। अब लास्ट में हमारा परचेजेस अकाउंट है। परचेजेस में हमारे डेबिट साइड पे सारी एंट्री शोज़ हो रही हैं, क्रेडिट में एक भी एंट्री नहीं। और यूजुअली परचेजेस डेबिट होती हैं, परचेजेस रिटर्न क्रेडिट होती हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि यहाँ पे कोई भी परचेजेस रिटर्न नहीं है, इसलिए हमारे डेबिट साइड में जो भी टोटल है वही हमारा बैलेंस भी होगा और टोटल भी वही होगा। तो हमारी जो परचेजेस की टोटल एंट्री आ रही है वो आ रही है हमारी 62,000 की, और ये डेबिट साइड की एंट्री है, इसलिए ट्रायल बैलेंस के भी हम डेबिट में इसको लिखेंगे और क्रेडिट में हमारा कुछ नहीं आएगा। तो कुछ इस तरह से जो है ये हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा बैलेंस मेथड के ज़रिए। और जब हम इसका टोटल करेंगे तो वो कुछ इस तरह से, तो जब हम बैलेंस मेथड के ज़रिए ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमारा टोटल जो है वो डेबिट साइड का भी आ रहा है 1,50,000 रुपये और क्रेडिट साइड का भी आ रहा है हमारा 1,50,000 रुपये। तो ये भी जो है हमारा टैली है। जब भी हम, चाहे हम बैलेंस मेथड से बनाएं चाहे हम टोटल मेथड से बनाएं, लेकिन हमारा डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा बराबर आ रहा है 1.5 लाख, जो कि डबल एंट्री के सिस्टम पे आधारित है और हमारा एक पूरा टैली हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन में कहीं कोई गलती नहीं हुई है और हम अब इसकी मदद से हमारे फिनेंशियल के फाइनल स्टेटमेंट बना सकते हैं। आई होप कि अब आपको ट्रायल बैलेंस का ये वाला तरीका जो कि हमने बैलेंस मेथड से बनाया है वो समझ भी आया होगा और आप लोगों ने इसको पसंद भी किया होगा।